बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाब अकराम पे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हो गई वॉक? वॉक हो गई, अल्लाह का शुक्र। कैसी रही? जबरदस्त, आज ठंड हो गई फिर। अच्छी खासी। कल एकदम वो शाम को मौसम ने अंगड़ाई ली है फिर, कपड़े जो उनसे और हैं ठंडी हवाएं। लॉन पे हम आगे थे, लेकिन ज़रा लॉन को रात को थोड़ा सा खैरबत किया था, तो हल्का उससे आगे का मटीरियल यूज़ फिर किया था। ब्लैंकेट लेना पड़ा था रात को। बिल्कुल। सुबह भी गलती की, बस जैकेट नहीं ली, बट हम्म गुजारा क्योंकि हो गया, चलो। हल्की जैकेट ले लेते ना तो ठीक था। हम्म वो पूरा बाजू भी ना ठंडा ठंडा ही चल रहा, हम्म पूरी वॉक में वार्म अप नहीं हुआ। सॉरी। बस ऐसा ही है। आजकल मेरे खांसी का साउंड जोन सी है, व्लॉग्स पे तड़का लगा रही है। कैसी ट्रैफिक हम्म चल रही है आप लोगों की ट्रैफिक ये है वैक्सीन के कि सिलसिले के साथ? कल तो नॉर्मल थी। मैं तो अब ये करता हूँ ना कि सुबह जल्दी निकल गए, और रूट मैंने चेंज किया हुआ, मेन रूट से मैं नहीं जाता, हम्म अंदर के रूट से बड़ी इमाम की तरफ से मैं चला जाता हूँ। हम्म तो वहाँ से तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक के सुकून से गुजर गया, कल भी। हम्म तो आज भी जाना है थोड़ी देर के लिए, बट यह है कि उसी रूट से जाऊँगा। सही। तो वापसी पे भी ठीक था। वापसी पे मैंने टाइम शाइम देख लिया था ना कि टीम की वापसी का क्या टाइम है, तो 8 बजे निकल आया था मैं। सही है। तो ठीक रहा, अल्लाह कब का शुक्र। कब तक मैचेस आएंगे? मैचेस तो देखें, वो चलने हैं 9 मई तक, पूरा ओहो। एक महीना है। अच्छा। लेकिन वो ये है कि अब पिंडी में जब हुआ करेंगे तो तब ज्यादा इधर की खुआरी है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम होगी। हम्म और आज भी है मैच। अब आज हमने रात को शादी पे भी जाना है, तो अल्लाह हम्म खैर करे, ट्रैफिक में सही नहीं। हम्म टाइम चेक कर मार्जिन रख के लीजिएगा ना। निकलिएगा ना। हाँ जी। टीम को हेलीकॉप्टर पे क्यों नहीं ले जाते? 2 हेलीकॉप्टर्स पे ले जाया करें। बस ये तो हमारी मैनेजमेंट को सोचना चाहिए ना कि जहाँ हम्म क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे आप होटल बना दें, वहाँ रखें टीम को। वो हम्म पूरे 2 शहरों को रास्ते बंद करके आप आवाम को तंग करते हैं। और जी हमने हम्म मुतबादल रूट्स दे दिए हैं। मुतबादल रूट्स हैं किधर इधर? हम्म मुझे तो खैर क्रिकेट का कोई इंटरेस्ट नहीं है। कभी इंटरेस्ट नहीं है, कभार लेकिन अगर सिर्फ मैं देखूं भी तो वो सिर्फ कभी कभार ऐसा जी इत्तेफाक होता है कि आखिरी ओवर्स, और उसमें भी कि अगर जीत रहा हो, हमारा वो वरना। मसला ये है ना कि कंसिस्टेंट कोई नहीं है। हम्म कोई खिलाड़ी कंसिस्टेंट नहीं है। वो एक मैच में कोई चल जाता है, एक मैच में कोई चल जाता है, तो अक्सर जो है वो ठप रहते हैं। अब न्यूजीलैंड इनको से इतना इतनी ज़्यादा बुरी देना तरीके दिलाना से ही नहीं हार के आए चाहिए। हैं। बेहिसाब देते हैं, सर पे बहुत जी, चढ़ा देते हैं, और ये पैसे अपनी। इतने ज्यादा हैं इनको मिलते हैं, असल में बात ये है, और ट्रेनिंग कोई नहीं। क्रिकेट को भी छोड़ दें, सियासत हर जगह है। यहाँ पे भी सियासत है, इसमें भी इसको तोड़ो उसको जोड़ो। और फ्रेंड्स के जहाँ पे 6 7 8 फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, वहाँ पे भी सियासत होगी। इसको काटो, इसको ये करो, इसको वो करो। और जो फ्रंट लाइन पे ये कर रहा होगा वो इनोसेंट बन रहा होता है, जो इनोसेंट होगा उसको ये बना दे, खराब कर देते हैं। वही बस ये आपस की लड़ाई सियासत। में खराब जी, किया हुआ ये माशाल्लाह। और बनते हैं अल्लाह वाले। है, बहुत ऐसे ही है। अफसोस के साथ जो उनसे ना हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे कमाला चल रही होती है ना। सियासत 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 ने, गंदी सियासत और हर जगह ने ऐसा ही है। बर्बाद करके रख दिया है। हालांकि वो वैसे तो कहते हैं जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, हम्म लेकिन सियासत यहाँ पे वो एक उलट तरीके से चल रही होती है, सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के हाँ, लिए। देखे ना, वही के दीन जुदा हो तो हम्म सियासत में ये दीन को भूल जाती है ना। भूल जाते हैं। ये गंद को याद रखती है। अगर ये दीन को याद रखें तो फिर ये गंद घोला ही ना जाए। अब यू अब टर्न, टीम। यू टर्न सियासत का जान है जी, वो उसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो वो यू टर्न क्या है? अपनी बात से मुकर जाना, हाँ, वादे तोड़ देना। और ये सारे दीन में है कि वादा जो है उसको पूरा करें, और वादे के बारे में पूछ कुछ होगी। हम्म पूछ कुछ को एक्चुअली हम भूले हुए हैं ना, मसला यही है। हम्म अच्छा, वो देखें, जौन सा है इंसान का यू टर्न सियासत में एक हद तक है। इंसान, बहुत से मामलात होते हैं, मसलहत अमेज तरीके वो से ये है कि चलना होता साथ है। लेके चलने के लिए, हाँ, वो साथ चलने के लिए धोखा देने पॉजिटिव के वे लिए में तो नहीं। ठीक है, लेकिन धोखा देने के लिए गलत है। ये मैंने ना इस पे लुकाट पे कैप्चर किया है एक बुलबुल को, और वो लुकाट खा रही है बड़े मजे माशाल्लाह। से टॉप पे बैठ के।
तो वो देखे ना, ये इनको अल्लाह ताला, नाश्ता इनका। हाँ हाँ, क्या फ्रेश अल्लाह ताला ने इनके नाश्ते का इंतजाम किया हुआ है, माशाल्लाह। नाश्ता क्या, हर वक्त का खाना चाहता है। हाँ, ज़बरदस्त है भी, ज़बरदस्त। अच्छा, कितनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं, या एक तरफ से एक साउंड आ रही है, एक तरफ से एक साउंड आ रही है, इतनी खूबसूरत लग रही होती है, कानों को सुकून दे रही होती है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे होते हैं ना ये परिंदे। बिल्कुल। अच्छा बॉस, एक बात बताएं, जी जी। ये परिंदे सियासत करते हैं? परिंदे सिर्फ खुराक के बारे में कभी कभार कोई, हम्म जो वही ताकतवर, हम्म ताकत के नशे में फिर कमजोर को झपटता है। मतलब परिंदों में भी ये चीज़ होगी? सिर्फ खुराक की हद तक है मेरा खुराक की ख्याल है, हद तक। वैसे तो नहीं है, वैसे तो ये सारे इकट्ठे ही होते हैं। काटने कूटने वाले सिलसिले नहीं है हाँ इनके। जी, वो इनके खुराक देखे, की तरफ। जब ये जार सुबह निकलते हैं आसमान पे, इनका कितने बड़े बड़े गोल होते हैं, और पूरी तो ये फॉर्मेशन के साथ इत्तेफाक के जाते साथ हैं। जाते हैं। जी। वापसी भी इनकी उसी तरह हो रही होती है। और आपको ये मालूम होगा ना कि ये जी जहाज जो है वो परिंदों को ही मद्देनजर रख के बनते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जहाज जी। मुख्तलिफ किस्म के परिंदों के नामों पे भी हैं, अच्छा। और उनकी उड़ान के लिए वो परिंदों को बाकायदा वो किया जाता है फॉलो किया जाता है। स्टडी, और उसके अच्छा। मुताबिक उनको बनाया जाता है। हम्म। जी। माशाल्लाह। ये अब तो फेसबुक वगैरह पे भी या यूट्यूब पे भी ऐसी हैं, हम्म वो क्लिप्स भी हैं जिनसे पता चलता है कि फ़लाँ परिंदा जहाज़ जो है वो फ़लाँ टाइप के परिंदे पे ये रिसर्च करके तो उसकी उड़ान के मुताबिक ये बना हुआ है। अच्छा, ज़बरदस्त। शेप भी बिल्कुल उसी तरह होती है। हम्म। सही है। तो असल में बात ये है ना, जो अफला यतदब्बरुनल कुरान, हम्म कि आप कुरान पे गौर क्यों नहीं करते। तो हम्म जो गौर करते हैं उस पे, वो उस फिर कमालात दिखाते हैं अपने। अब हम्म बेशक वो ईमान की कमी की वजह से उनको प्रॉब्लम होगी, या ईमान ना होने की वजह से, लेकिन दुनिया में उन्होंने ये काम किए हैं वो कुरान पाक पे रिसर्च करके ही किए हैं। हम्म अब देखें ना, मेडिसिन जो है, मेडिसिन ऐसे ही तो नहीं बन रही ना, जी जी। वो भी कुरान पाक में लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने हम्म। कि जो बीमारी पैदा की है उसके लिए शिफा भी पैदा की है। शिफा भी की है, तो वो बिल्कुल। शिफा अब कैसे पैदा की है, यही हम्म रिसर्च है कि हम्म जड़ी बूटियाँ, असल तो जड़ी बूटियाँ ही हैं, इन्हीं से ही एक्सट्रैक्ट करके तो फिर मेडिसिन बनती है, एलोपैथिक भी और जिसको हर्बल कहते हैं वो भी। हम्म तो एलोपैथिक में सिर्फ ये होता है कि उसको ज़रा प्रिजर्वेटिव्स एंड वो डाली होती हैं चीज़ें मुख्तलिफ के टैबलेट्स फॉर्म में उसको ला के, तो कुछ केमिकल्स भी मिलाए होते हैं कि वो ज़्यादा देर चले। अदरवाइज तो है तो साहब हर चीज़ हर्बल ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम्म तो लेबॉर्ट्रीज में रिसर्च करके अभी मूवीज़ में भी कितना दिखाते हैं कि वो रिसर्च कैसे हो रही होती है। हम्म वैसे भी अब तो यूट्यूब पे हर चीज़ मौजूद है। आप ये देखिए, हमारे घर में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं जो हर्बल हैं, वो हर्बल है यूज़ होते बिल्कुल। हैं उस पे, हर प्लांट मेडिसिन्स का में यूज़ अपना होते एक हैं। वो हाँ, है। ये एक हमारे घर में लगा हुआ है, ये ना, ये लगा हुआ है, इसके नीचे ये एक प्लांट है, नाम है ये वाला ज़ख्म हयात। तो ये जो सा है ना, हम छोटे होते थे ना, सियालकोट में भी हमारे घर में बहुत लगा होता था। इसका पत्ता भी अगर आप रखें, मिट्टी में रखें ना, तो कुछ दिन के बाद ये अपने पत्ते से ग्रो पत्ते से करता है, ग्रो कर उसके जाता है। ऊपर से, मतलब वो पत्ता एक किस्म का, इसका सीड कह ले, स्टार्ट हो जाता है। और ये जो हो जाता है ना नेल्स में, समटाइम्स वो फंगस। जो पस हो जाती है, हम्म। उसके लिए भी यूज़ होता था। इसको तवे पे हल्का सा गर्म करके, थोड़ा सा, या तेल तेल नहीं चल लगाते थे, तवे पे हल्का सा गर्म करके अपनी उंगली के गिर लपेट के उसको बांध लो किसी से, उससे ठीक हो जाता था। ये और है, फिर फिर आप ये इसका देखें ना, ऑयल, एलोवेरा है। इसका थोड़ा सा इसको दबा के ऑयल निकाल के, कान में दर्द है वो कान में हम्म। इसका डालें, जख्मों के लिए कोई दाने से निकलते हैं, हल्का गर्म करके तो उसके ऊपर इसको कर दो। ज़ख्म हयात इसका नाम ही इसी था, या पत्थर चट भी कहते हैं, और ज़ख्म हयात। एलोवेरा, एलोवेरा बहुत यूज़फुल है, किस चीज़ के लिए नहीं है, क्या क्या कमाल है उसका। ये हमारा ऑलिव का दरख्त है, इसके भी अगर दिन में 2 पत्ते सुबह हम ले लें साफ करके, हम्म चबा लें वैसे ही, तो ये आपका गला वगैरह सब साफ कर देता है। इसके इतने महंगे कैप्सूल मिलते हैं। जी। फिर ये जो था एक वो क्या सुहांजना। सुहांजना, जी वो भी लगा हुआ है। और आपको पता है, मैं उसके पत्ते उतार के, उनको सुखा के, उनका पाउडर खुद बनाती हूँ, इस्तेमाल नहीं खुद करती वो अलग बात है, लेकिन उसको मैं बांटती भी हूँ, लेकिन जिसको आप सालन चाहिए में भी फ्रेंड्स। डालती है ना थोड़ा हाँ, सा, सालन में हाँ, डाल उसका देती हूँ बहुत मैं, फ़ायदा है। उसकी चुटकी सालन में डाल जी। देती हूँ।
फिर ये धनिया पुदीना तो है ही है। धनिया पुदीना, ये यहाँ पे धनिया धनिया जाती बाहर में, वो भी पुदीना लगा हुआ है। फिर नीचे भी लॉन में पुदीना लगा हुआ है। अच्छा, पुदीना आपको पता है हमारे घर में एक तो इस इलाके का होता है सफ़ेद पुदीना, इसको ये पहाड़ी पुदीना भी बोलते हैं। पेट दर्द वगैरह में ना उसको यूज़ करते हैं। फिर एक नॉर्मल पुदीना होता है जो हम चटनी में यूज़ करते हैं। और एक पुदीना मुझे लास्ट ईयर किसी ने गिफ्ट किया था, वो सोडिया से पुदीना आया है। और उस पुदीने की खुशबू बिल्कुल फ़र्क है। वो जिस तरह होती है ना, ये कोई एक बबल होती है, उसका वो फ्लेवर उसके अंदर आता है। पुदीने की भी इतनी किस्में हैं। कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता, हाँ जी, कड़ी पत्ता एक और माशाल्लाह। भी था इधर, एवोकाडो भी है, हम्म एक और कड़ी था पत्ता वो। के भी पत्ते जोन से हैं, वो भी कल जो हमने जब पढ़ा जब उसके आ बारे गए। में, सदाबहार, सदाबहार के बारे में, सदाबहार जी। उसका भी पौधे के कितने, हल्दी, हल्दी। तो इन सारे पौधों के कितने फायदे हैं, और इन्हीं से ये सारा एक्सट्रैक्ट होके हम्म हमारे मसाला जात भी बनते हैं, और फिर मेडिसिन में भी ये हाँ, इस्तेमाल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हल्दी तो हम अपने घर पे लगाते हैं, हमारे घर में बड़ी अच्छी हल्दी लगती है। फिर हल्दी के किसी एक प्लांट पे फूल निकलता है, वो फूल इतना खूबसूरत लगता है। इस दफ़ा भी हमने लगाई है, हल्दी भी लगाई है, अदरक भी लगाई है। ज़्यादा ना भी लगे, थोड़ी सी भी लग जाए अदरक ना, के बड़े फायदे हैं। खुशी हो जाती है। अब ये जन्नत में एक चश्मा होगा हम्म जिसका पानी जो है उसमें अदरक की होगी, सौंठ भी कहते हैं ना इसको, अच्छा। सौंठ की आमेज़श होगी। हाँ हाँ हाँ, बहुत से लोग अदरक की चाय भी पीते हैं। जी। अपनी चाय बनाते हैं ना तो उसमें अदरक को अब ये डालते हैं। यूरिक एसिड के लिए बहुत फायदेमंद है। मुझे अदरक का टेस्ट भी अच्छा हम्म। लगता है। प्याज भी हाँ, मुझे लेकिन कभी अदरक नहीं दिल के अच्छा लिए लगा था, अभी और मैंने यूरिक एज ए एसिड के लिए मेडिसिन बहुत अच्छा उसको है। यूज़ करना शुरू किया है, लेकिन वो भी ऐसे कि बहुत बारीक कटा हुआ प्याज हो लहसुन, तो वो भी। हाँ, लहसुन भी लहसुन मुझे ये भी नहीं, मुझे ये ब्लड अदरक प्रेशर, लहसुन प्याज ये चीज़ें। लेकिन मैंने वेन्स ऐसे के लिए। मेडिसिन जो सा है, हाँ, ब्लड थिनर का काम करते हैं, तो वो कुछ मेडिकल इशू उसकी वजह से। लहसुन भी जो है ना, अगर सिरके में उसको डाल लो तो फिर सिरका, थोड़ा सा। सिरके में बहुत शिफा हाँ जी, की चीज़ें सिरका हैं, पसंद है सिरका, मुझे, सिरका अच्छा लगता है। तो बाकी शहद। दरवेश बंदा उनकी ज़्यादा चीज़ें तो चलो, अभी हर तो हम कोई पौधों की भिन्न ही है। बात कर रहे थे ना, हाँ, तो हमें पौधों में क्या ये पसंद है लहसुन भी क्या है, नहीं है। प्याज भी है। हम्म बल्कि मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी थी कि अगर आप किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ का जी, उस प्याज इलाके खाएं, का प्याज आप पहले खाएं। हाँ, वो आपको उस उस इलाके की बीमारियों से बीमारी नहीं बचाएगा, होगी। महफूज रखेगा जी। उधर से। पुरानी सारी बातें जो उनसी हैं, ये इस तरह की सारी बहुत काम की बातें हैं, बहुत अच्छी हैं। लीमू। लीमू के बहुत फायदे हैं। लीमू तो मुझे बहुत पसंद है। जी। मैं पूरा लीमू ऐसे ही खा जाती हूँ छिलके समेत, मज़ा आता है। डिटॉक्स, हाँ, लीमू बहुत मज़े का डिटॉक्स लगता है, करता है। अच्छा होता है। सही है जी। ये हमारा ना, ये कड़ी पत्ता माशाल्लाह। अच्छा, कड़ी पत्ते के सीड्स नीचे गिरते हैं और वो कट जाता है खुद ही, उसके बहुत ज़्यादा प्लांट्स बन जाते हैं। मैंने काफ़ी गिफ्ट्स भी किए हैं और मैं भूल भी जाती हूँ, मुझे कितने लोगों ने कहा होता है, लेकिन हाँ 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 मैं ज़रूर दूँगी। मैं उनसे ये कहती हूँ, मुझे एक रिमाइंडर दे दिया करो, मैं भूल जाती हूँ उस पर। तो ठीक है जनाब, हमारी ठीक है जी। आज ज़रा हर्ब्स पे, ओ हाँ, रोज़मेरी रह गई। रोजमेरी रह गई। रोज़मेरी भी हमारे यहाँ लगी हुई है, और रोज़मेरी जो सी है वो भी बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है, बालों के लिए बहुत अच्छी है उसका स्प्रे। मैं बस सोचती रह जाती हूँ, बनाऊंगी बनाऊंगी, समझ आ रही है, अब ट्राई करते हैं। काली मिर्च। काली मिर्च भी, हाँ। अच्छा, ये ब्राज़ीलियन मिर्च है, काली मिर्च की बेल होती है। ये वाला पौधा जो सा, ये ब्राज़ीलियन मिर्च का है। ठीक है जनाब, ठीक है जी। तैयारी तैयारी नाश्ते की, नाश्ते की और तैयारी की, चलने की। चलने की। हरकत में बरकत है, दिन का आगाज़ जो सा है एक खूबसूरत स्टार्ट से हो जाता है। तो आपको है बॉस अल्लाह हाफिज़, अल्लाह और हम हाफिज। भी यहाँ पे करते हैं अल्लाह हाफिज़, ऐसे ही ज़रा हमेशा की तरह थोड़े से खूबसूरत। ये है, ये इलायची का लगा हुआ पौधा, लेकिन इस पे इलायची नहीं लगती, इसके पत्तों पे इलायची की खुशबू आती है। और वो लेमन ग्रास है पीछे, इन दोनों को मिक्स करके ये है, ये इधर भी है लेमन ग्रास। छोटी सी पीस इसका लेमन ग्रास का लें, उतना ही उसका इलायची का लें, इसका कहवा पिएं, बहुत मज़े का कहवा होता है, लाइट सा कहवा होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो फ्रेश उतार के पीती हूँ। ये खूबसूरत रोज़ीज़ के साथ गपशप अमना खान के साथ इजाज़त, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए।
अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।